हे जीनियस, स्वागत है आपका सभी को। राधे राधे। आज हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला नंबर का प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के मध्य किसका कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। तो आंसर आपका डी सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य, आप सभी को ऑप्शन को देखेंगे तो इनमें सभी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य ये सभी होते हैं। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला या वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट है। आगे है रिक्त स्थान, वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को जो कंप्यूटर प्रोग्राम में आसान बना देता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट आंसर है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मल्टीटास्किंग कहते हैं। आगे प्रश्न है, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ होते हुए प्रतीत होते हैं उसे कहते हैं। जब बहुत सारे कार्य कंप्यूटर में एक साथ होते हुए प्रतीत होते हैं तो उसे टाइम शेयरिंग कहते हैं। और एक बैच के रूप में यदि कार्य होता तो उसको बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जिसमें एक साथ बहुत सारे यूजर क्या होते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं? तो टाइम शेयरिंग इसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि टाइम को हम शेयर कर रहे होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को कहते हैं। तो देखेंगे मल्टी यूजर, मल्टीपर्पज या मल्टीटास्किंग या मल्टी फंक्शनल। इसका आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्क। अच्छा, मैं कहाँ दिखा रही हूँ, ये है मल्टीटास्किंग। अब देखेंगे टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है छोटे कार्यों के लिए, बड़े कार्यों के लिए, आसान व छोटे कार्यों के लिए, उपरोक्त सभी। तो टाइम शेयरिंग जो होता है सर्वाधिक उपयुक्त इस होता है आसान व छोटे कार्यों के लिए। ठीक है, अब बढ़ेंगे 10वां नंबर के प्रश्न की ओर। अनेक प्रोसेसरों या अनेक प्रोसेसर के द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग कहलाती है। जब ज़्यादा प्रोसेसर हो और दो से अधिक प्रोग्राम को लगातार प्रोसेसिंग किया जाता है तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। याद रखेंगे आप पहला। उसके बाद 11वां नंबर के सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम में आगे का प्रयोग स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए होता है। कमांड आधारित उपयोगकर्ता इंटरफेस या GUI, इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, सिस्टम यूटिलिटी या API। तो इसका प्रश्न आप दोबारा पढ़ रहे हैं आपके लिए। कंप्यूटर सिस्टम में रिक्त स्थान का प्रयोग स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए होता है। इसका आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, डॉस निम्न में से किसका उदाहरण है? डॉस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है या बूटिंग है या बायोस? आप सभी को मालूम है डॉस क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं डॉस का फुल फॉर्म यदि पता हो तो। ठीक, अगला प्रश्न है, वह प्रोग्राम या यह प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। कौन सा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है? तो इसका आंसर आपके लिए है बूट रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बूटिंग के प्रकार है? कोल्ड वार्म बूटिंग, अच्छी व गंदी बूटिंग, नर्म व गर्म बूटिंग, कम व ज़्यादा बूटिंग। तो इसका आंसर है कोल्ड और वार्म बूटिंग। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? यदि कंप्यूटर पहले से ऑन है और उसको हम रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कौन सा बूटिंग कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है, जब कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। जब कंप्यूटर को हम बंद करते हैं तो बूट रूटीन किस तरह से प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा? तो उसका आपका जवाब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, उसके बाद विंडोज
98, विंडोज 95 और विंडोज NT किस नाम से जाने जाते हैं? ये सब विंडोज ही हैं, ध्यान रहे। अभी 2013 चलाने वाले, 2010 विंडोज चलाने वाले आपको पता नहीं हो तो बता दें। इसके जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ME में ME से क्या शब्द बनता है? इसका आंसर है मिलेनियम एडिशन। सामान्यतः लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं, तो कहाँ से आप रिसाइकल बिन से एक्सेस करते हैं? इसके जवाब हैं डेस्कटॉप पर। आइकन इनमें से किसको व्यक्त करता है? फाइल, प्रोग्राम, फोल्डर या ये सभी? इसके आंसर है ये सभी। संगीत संबंधी फाइलें किस में उपस्थित होती हैं? जो माई पिक्चर में होती है, माई कंप्यूटर, माई म्यूजिक या कंट्रोल पैनल में होती है? तो इसका जवाब है माई म्यूजिक। कौन सा प्रोग्राम डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को संचित रखता है? सभी को मालूम है, रिसाइकल बिन। किस कमांड की सहायता से रिसाइकल बिन में उपस्थित सभी सूचनाएं, मतलब फाइल, फोल्डर, शॉर्टकट हमेशा के लिए कंप्यूटर से डिलीट हो जाती हैं? इम्पटी रिसाइकल बिन करेंगे तो वहाँ से क्या होते हैं, जितने भी फाइल फोल्डर होते हैं वो सभी हमेशा के लिए डिलीट हो जाते हैं। माउस की सेटिंग बदली जाती है। जो माउस होती हैं वो कंट्रोल पैनल द्वारा बदलते हैं या विंडोज एक्सप्लोरर द्वारा बदलते हैं, या इन दोनों के द्वारा बदलते हैं, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो इसके जवाब है हमारे लिए कंट्रोल पैनल द्वारा होता है, विंडोज एक्सप्लोरर से नहीं होता। विंडोज के किस भाग से संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है? विंडोज के किस भाग से संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो इसके जवाब है टाइटल बार के द्वारा। इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर या बंद? इसका आंसर है रिस्टोर। ठीक है, अब देखेंगे इनमें से कौन सा कंट्रोल बटन किसी विंडो का आकार बदलने में प्रयोग किया जाता है? विंडो का आकार बदलने में प्रयोग किया जाता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, ये सभी? आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसका आंसर है ये सभी। ठीक है, अब देखेंगे किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं? स्क्रॉल बार क्या होते हैं? 2 होते हैं, आप सभी को मालूम है। इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग किसी विंडो में नीचे की ओर छपे हुए या छिपे हुए कंटेंट को देखने में किया जाता है? जो नीचे की ओर छिपा हुआ होता है कंटेंट, उसको हम देखने के लिए क्या करते हैं? ऊर्ध्वाधर। निम्न में से किस विकल्प को चुनने पर प्रत्येक फाइल और फोल्डर को एक सूची में उसके नाम, प्रकार, आकार तथा अंतिम बार सुधारने के दिनांक के साथ प्रदर्शित किया जाता है? सभी को मालूम है, डिटेल्स। निम्न में मेन्यू पर प्रत्येक आगे डेस एक विशेष कार्य करता है। तो मेन्यू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। ठीक है, अब देखेंगे रिक्त स्थान शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में पूछ रहा है, शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके आंसर है एक्टिव या सक्रिय विंडो। टास्क बार क्या होता है आपको बताने हैं। टास्क बार क्या होता है, देखिए आप पहले, इसका आंसर है स्क्रीन के बॉटम पर। ठीक है, स्क्रीन का जो नीचे होता है उसको टास्क बार बोलते हैं, और टाइटल बार बोलेंगे तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं। ठीक, कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? जो कॉपी होती है वो कमांड कहाँ पर सेव होती है? तो आंसर है क्लिपबोर्ड में। पूरी स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? जो स्क्रीन होता है, पूरी स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को हम कहते हैं मैक्सिमाइज। ठीक है, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है? ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है। तो इसके जवाब है आपके लिए मेन्यू बार। मेन्यू बार में ही जाते हैं तभी उसके अनुसार क्या क्या और ओपन होते जाते हैं, हमको पता चलता है ना। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर किस में रखते हैं? माई फोल्डर, माई फाइल्स, माई डॉक्यूमेंट या माई टेक्स्ट में? आप ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका आंसर है माई डॉक्यूमेंट में होता है। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? ये ड्रॉप डाउन मेन्यू और किसको कहते हैं इस चारों ऑप्शन में से? तो इसका जवाब है पुल डाउन। ठीक है, एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ है, जो डिस्क होता है उसको फॉर्मेट करने का अर्थ होता है फाइल को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शन बनाना।
तो देखेंगे अगला प्रश्न है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? जो स्क्रीन होता है उसके बैकग्राउंड को हम डेस्कटॉप कहते हैं। डॉक्यूमेंट के दाईं ऊपरी कोने पर स्थित 3 बटनों को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं आप सभी को मालूम है ना? इसका आंसर है कंट्रोल बटन। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्रामों को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है? आप देखेंगे 42 नंबर का सवाल मेरे साथ दोबारा। जो सूचना होते हैं उसको डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी होती है? तो इसका आंसर है आपका विंडो। अब देखेंगे आपके कंप्यूटर पर फाइल फोल्डर्स या ड्राइव दर्शाता है। फाइल हायरार्की के भीतर एक स्थिति से दूसरे तक जाने को सरल बनाता है। तो ये क्या बनाता है? माई कंप्यूटर इसको सरल बनाता है। ठीक है, आगे है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सिस्टम में डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका जवाब है फाइल। किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा प्रयोग किया जाता है? आदेशों का कौन सा जोड़ा प्रयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। तो कट और पेस्ट। आगे है डेस्कटॉप पर कोई नया फोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? डेस्कटॉप में हमको नया फाइल या फोल्डर बनाना होता है तो हमको क्या बनाना होता है? न्यू फोल्डर। राइट क्लिक करते हैं माउस से और फिर न्यू में जाने के बाद न्यू फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, है ना। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? फाइल और फोल्डर को नाम बदलने के लिए रीनेम करते हैं। फाइलों को किस में स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है? जो फाइल होते हैं इसमें स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका जवाब है आपका फोल्डर। अब देखेंगे 49 नंबर का सवाल, रिक्त स्थान एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। तो फाइल नेम एक्सटेंशन इसके जवाब है। ठीक है, अच्छा ये 49 नंबर, एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। सूचना की फाइल बोला है, माफ करें, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल नेम हो जाएगा।